वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम स्पेशल राजस्थान पुलिस व वीडियो मेंस एग्जाम के लिए भारत का सामान्य ज्ञान लेकर आए हैं, जिसमें आपको भारत के महत्वपूर्ण चैनलों के बारे में और भारत की जलीय सीमा के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको बताने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको डेली इस प्रकार के राजस्थान पुलिस व वीडियो एग्जाम मेंस के लिए आपको इंडिया जीके की क्लास उपलब्ध हो सके। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी करें तो आपको पता है कि बैक पार्ट पहले आता था, लेकिन अब खत्म कर दिया गया है। अब तो लगभग 150 क्वेश्चन आएंगे और इसमें क्या आपको 35 क्वेश्चन जो है इंडिया जीके से, पॉलिटिकल, इंडिया करंट अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, इस प्रकार का जो आपको मैटर मिलने वाला है। तो इसमें लिए आपको जो है 35 क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए इंडिया जीके की ज्योग्राफी में से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं। और वीडियो मेंस की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं तो उनमें भी आपके सिलेबस में दिया गया है कि भारत की स्थिति विस्तार, सामान्य ज्ञान के बारे में जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर देखिए, बहुत ही जो है अच्छे क्वेश्चन है। आपको पता है कि चैनलों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, जलीय सीमा के बारे में जो शॉर्टकट जो क्वेश्चन आते हैं, ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, वो पूछे जाते हैं। तो इन्हें हमें जो है कवर करना है एक बार। तो बात करते हैं आज के मैप के साथ, पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। पहले हम क्वेश्चनों के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद मैप से पूरी डिटेल से बात करेंगे कि कौन सा चैनल कहाँ पे है और कौन सी जल सीमा कहाँ पे लगती है। तो बात करते हैं भारत के प्रमुख चैनलों की। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के मध्य कौन सा चैनल है? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय, ये देखिए भारत का मैप है। यहाँ पे अंडमान निकोबार आ गया, यहाँ पे क्या है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा है? ये 9 डिग्री चैनल है। तो 9 डिग्री चैनल किनके बीच हो गया? लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच। वही बात करें मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के मध्य, अब देखो यहाँ से 9 डिग्री चैनल हो गया और यहाँ पे कौन सा आ गया? मालदीव। मिनिकॉय और मालदीव के बीच कौन सा चैनल आ गया? 8 डिग्री चैनल। यहाँ पे कौन सा आ गया? 9 डिग्री चैनल और यहाँ पे 8 डिग्री चैनल। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको मैप याद होगा तो इन क्वेश्चनों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के मध्य 8 डिग्री चैनल है। यही बात करें तो अंडमान निकोबार और यहाँ पे अंडमान और निकोबार, यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारा 10 डिग्री चैनल आ जाएगा। इन फैक्ट को याद रखना, आगे मैं आपको बताता जाऊंगा। आगे बात करें सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य, सुमात्रा और इंडोनेशिया निकोबार के मध्य कौन सा है? हमारा ग्रेट चैनल है। सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार। तो ये देखो पहले उत्तरी अंडमान हो गया, उसके बाद ये तो अंडमान आ गया, इसके बाद ये अलग से थोड़ा निकोबार है। इस निकोबार के अंदर क्या है? ग्रेट चैनल है, जो कि सुमात्रा व इंडोनेशिया को अलग करता है। आगे बात करें भारत और श्रीलंका के मध्य बात करें तो भारत, यहाँ पे जैसे ये भारत की सीमा है और यहाँ पे एक सटा भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका है, इन दोनों के बीच में कौन सी है? पाक की खाड़ी है। उसके बाद पाक की खाड़ी है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है कि पाक की खाड़ी या पाक स्ट्रीट किन दो देशों के बीच में है? तो भारत व श्रीलंका दोनों देशों को अलग करती है ये जल मंडरू मध्य। आगे बात करें एक पतली सी निवासी का मुंबई है, जो कहाँ पे है? माहिम क्रीक। जो पतली निवासिका की मुंबई है एक, वह किसी का अलग करती है? माहिम क्रीक निवासिका को अलग करती है। और आगे बात करें पश्चिमी गुजरात जो है कच्छ की खाड़ी को अलग करता है। आगे बात करें पूर्वी गुजरात नर्मदा नदी और ताप्ती नदी का मुहाना कहाँ से है? आप कहाँ पे है? कहाँ पे है? खंभात की खाड़ी है। तो ये आपको याद रखना है। लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य लक्षद्वीप सागर स्थित है। मालाबार तट आपको पता है कि भारत के पश्चिमी पर है और लक्षद्वीप दोनों के बीच में क्या है? एक लक्षद्वीप सागर स्थित है। आगे बात करें दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, अभी देखियो भारत की स्थिति है और यहाँ पे दक्षिणी पश्चिमी आ जाएगा। दक्षिणी, यहाँ पे दक्षिणी आ गया और ये पश्चिमी आ गया। यहाँ पे तमिलनाडु है, कन्याकुमारी लास्ट जो दक्षिण बिंदु है, और श्रीलंका के मध्य क्या है? यहाँ पे इसी कॉर्नर पर क्या है? मन्नार की खाड़ी स्थित है। मन्नार की खाड़ी दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करती है, जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। आगे बात करें कोको द्वीप। कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य कोको द्वीप स्थित है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अंडमान है, उसके बाद यहाँ पे छोटा सा निकोबार है। अंडमान है, अंडमान के ऊपर ही कौन सा देश लगता है? हमारा म्यांमार देश लगता है। और म्यांमार देश के जस्ट ही नीचे यहाँ पे क्या है? कोको चैनल बना हुआ है। इस कोको चैनल के माध्यम से एक तो म्यांमार और उत्तरी अंडमान, ऊपर का भाग अंडमान का उत्तरी अंडमान, उसके बाद मध्य अंडमान, उसके बाद दक्षिणी अंडमान। उत्तरी अंडमान याद रखना आपको और एक दक्षिणी
और जो म्यांमार, इन दोनों को कौन अलग करता है? कोको द्वीप जो है, कोको चैनल अलग करता है। अभी आपको याद रखना है, म्यांमार और अंडमान के बीच कौन सा है? कोको चैनल है। आगे बात करें, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य डंकन पास है। अब देखिए दक्षिणी अंडमान, यहाँ पे देखिए ये अंडमान आ गया, भारत की स्थिति यहाँ पे है इस प्रकार, और यहाँ पे क्या आ गया? निकोबार द्वीप समूह है। ये तो अलग हो गया निकोबार। इसी अंडमान निकोबार के 3 भाग हैं, एक तो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान, और इसी के पास में एक छोटा सा यहाँ पे कौन सा है? लिटिल अंडमान है, निको अंडमान है, जो कि अलग करता है डंकन पास, इनको क्या है? अलग करता है। अब याद रख लेना, डंकन पास किसको अलग करता है? एक तो दक्षिणी अंडमान को, और लघु यानी लिटिल अंडमान जिसे कहा जाता है, इन दोनों को अलग करता है डंकन पास। आगे बात करें, ये आ गया 10 डिग्री चैनल, अंडमान और निकोबार के मध्य की जो लाइन है ये हमारा हो गया अंडमान, उसके बाद ये हो गया हमारा निकोबार। तो ये जो लाइन है ये 10 डिग्री चैनल की है, तो जो आपको याद रखना है अंडमान और निकोबार। अब हम मैप के जरिए देख लेते हैं किस प्रकार जो है डिटेल पूरी जो है चैनलों के माध्यम से हमारी पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। तो पहले देखिए कोको द्वीप मैंने बताया था, इसके ऊपर ही जस्ट म्यांमार देश है, कोको द्वीप है, इसी के पास में एक द्वीप है अंडमान का लैंडफॉल द्वीप है। यहाँ पे लगभग बहुत द्वीप है इसके अंदर, और यहाँ पे जो नारकोंडम द्वीप है, ये देखो यहाँ पे है सुसुप्त ज्वालामुखी यानी सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है नारकोंडम द्वीप के अंदर है। अब आपको याद रखना है कि नारकोंडम द्वीप कहाँ पे है? ये निकोबार में नहीं है, अंडमान के अंदर है, ये आपको याद रखना है, अंडमान के अंदर स्थित है। ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से नारकोंडम द्वीप स्थित है ग्रेट निकोबार या अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। इस प्रकार आपको भाग अलग अलग याद करने पड़ेंगे, तभी आप इन क्वेश्चनों को जो है हैंडल कर पाएंगे। अब देखो ये इसका भाग आ गया पहला उत्तरी अंडमान, उसके बाद इसने बांटा इसको मध्य अंडमान, और इसी के जस्ट नीचे है दक्षिणी अंडमान। पहले हम बात कर लेते हैं, एक ये आ गया नारकोंडम द्वीप, इसी के जस्ट यहाँ पे कौन सा है? बेरन द्वीप है। बेरन द्वीप ये रहा, मैंने कहा था ना, ये देखो बेरन द्वीप, ये दोनों क्या है? ज्वालामुखी द्वीप है। इन दोनों क्वेश्चनों को याद रख लेना, निम्न में से ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से है? एक तो बेरन द्वीप है और एक नारकोंडम द्वीप है, जो कि एग्जाम में सीधा पूछा जाता है, जो कि अंडमान की है। अब बात कर लेते हैं, अंडमान को 3 भागों में बांटा है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। उत्तरी अंडमान की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या किस पे है? उत्तरी अंडमान पे है, या दक्षिणी अंडमान पर है, या मध्य अंडमान के अंदर है? तो ये उत्तरी अंडमान के अंदर इसकी सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, 732 मीटर, जो कि अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई याद कर लेना, 732 मीटर है, और यहीं से इसी की सैंडल पीक की धाराओं से यानी ऊंचाइयों से एक नदी निकलती है, जो कि एग्जाम में पूछ ली जा सकती है। तो कल्पोंग नदी, एकमात्र कल्पोंग नदी निकलती है इस सैंडल पीक की पहाड़ियों से उत्तरी अंडमान के अंदर। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक इंटरव्यू द्वीप है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंटरव्यू द्वीप कहाँ पे है? निकोबार में, या यहाँ पे साउंड द्वीप भी है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं हम सैंडल पीक। तो इस सैंडल पीक सबसे ऊंची चोटी होगी, ये आपको याद रखना है। और आगे बात करें मध्य अंडमान की, जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। मध्य अंडमान की बात करें तो मध्य अंडमान जो है भारत का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। मध्य अंडमान के बारे में जो क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मध्य अंडमान आएगा, ये क्वेश्चन याद कर लेना। और दूसरा बड़ा पूछे तो उत्तरी अंडमान आएगा, और तीसरा बड़ा पूछे तो दक्षिणी द्वीप आएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जो मध्य अंडमान है लगभग इसका 1536 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है, तो ये मध्य अंडमान हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का पूछा जाता है कि मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी इसकी पूछी जाती है, तो ऊंची चोटी इसकी कौन सी है, जो कि हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है? तो इसकी ऊंची चोटी हो जाएगी माउंट, जो कि इस मैप में नहीं दिया हुआ है, माउंट याद कर लेना, माउंट डियो वाली। क्या हो जाएगा? माउंट डियो वाली इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, जिसकी ऊंचाई 515 मीटर है। और उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी सैंडल पीक, जो कि 732 मीटर है। सीधा क्वेश्चन इतना ही आएगा, ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं सबसे ऊंची चोटियां और निम्न चोटियां, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे देखो एक ओटम द्वीप है, ये अंडमान के अंदर है। हेनरी लोवेस द्वीप है, जोवेन लोवेस द्वीप है, होवलॉक द्वीप, देखो ये होवलॉक द्वीप, रोस द्वीप, नील द्वीप, तीनों द्वीप है। ये कहाँ पे है? ये देखो इसकी राजधानी है अंडमान की पोर्ट ब्लेयर है।
अंडमान निकोबार की द्वीप समूह की जो राजधानी है वो कहाँ पे पड़ती है, तो अंडमान द्वीप समूह में पड़ेगी। तो ये अभी याद रखना आपको, अंडमान द्वीप समूह पर इसकी राजधानी पड़ती है। और यहीं पे जिनके अभी हाल ही में द्वीप थे 3, जिनके नाम चेंज कर दिए गए हैं, न्यूएल द्वीप के, हेवालोक द्वीप के, एक द्वीप है रोस द्वीप, जो तीनों कहाँ पे है, इसी माउंट हैरियट के पास में है द्वीप। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसी के पास में है। और जो मैं आपको बताने वाला हूं इनका नाम क्या था, पहले बात कर लेता हूं मैं रोस द्वीप की। इस रोस द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ का जो स्टेटमेंट पहले तो रहता है नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में, जो है यहाँ से स्टार्ट होता है मैटर। सुभाष चंद्र बोस इसका नाम जो है द्वीप रख दिया है। अब इस नील द्वीप की बात करो तो इसका नाम वर्तमान में क्या रख दिया गया है, शहीद द्वीप। ये याद कर लेना, पक्का छपेगा ये राजस्थान पुलिस के अंदर। शहीद जो है शहीद द्वीप, इसका नील द्वीप का नाम रख दिया, और हवालोक द्वीप का नाम क्या रख दिया है, स्वराज द्वीप। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, रट लेना। वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए, मैप को पूरे गौर से देखिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आपने मैप को पूरे ढंग से देख लिया। अब बात कर लेता हूं, बात कर लिया मैंने स्पेशल जो है दक्षिणी अंडमान की बात कर ली, मध्य अंडमान की। अब बात कर लेता हूं मैं दक्षिणी अंडमान की। दक्षिणी अंडमान की बात करूं तो इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इसकी सबसे चोटी होती है माउंट कोयबे, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है कि दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट कोयबे। 460 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये आपको याद रखना है। और ये 3 जो द्वीप नाम चेंज किए गए हैं, रोस द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इस प्रकार याद कर लीजिए, नील द्वीप शहीद द्वीप, हेवलॉक द्वीप स्वराज द्वीप। तो ये आपको याद रखना है। और ये एक जो है माउंट हैरियट जो है 383 मीटर चोटी है, वो पोर्ट ब्लेयर के अंदर स्थित है। अब आगे बात कर लेते हैं, अंडमान सागर के बारे में बात कर लिया और अब डंकन पास आ गया, तो इस डंकन पास की बात कर लेते हैं, जो कि एग्जाम में जो है कंफ्यूज करता ही रहता है, आता ही रहता है क्वेश्चन। तो ये किसके मध्य है, दक्षिणी अंडमान लेंगे एक, तो हम एक लेंगे लिटिल अंडमान। इन दोनों के बीच में, इन दोनों को अलग कौन करता है, डंकन पास करता है। इन दोनों के बीच की कड़ी कौन सी है, डंकन पास है। अब ज़्यादा अगर आपको मैप याद है तो कोई भी जो है क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। थोड़े से कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि ये चैनल ज़्यादातर याद नहीं होते हैं। इसलिए नहीं याद होते हैं क्योंकि हम मैप नहीं पढ़ते ढंग से, मैप नहीं पढ़ा है हम ढंग से, तो इन क्वेश्चनों को हम नहीं याद कर पाएंगे। अगर आप ढंग से इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपको लगभग जो है 90% यही याद हो जाएगा। और आप जहाँ एग्जाम दे अगर क्वेश्चन आ गया तो आपका ध्यान इस वीडियो के ऊपर है सीधा जाएगा। तो जो देखी हुई चीज़ है वो ज़्यादातर हमें याद रहती है। अब ये देखो 10 डिग्री चैनल यहाँ पे बन रहा है। ये 10 डिग्री कहाँ पर बनेगा, एक तो ये अंडमान से बनेगा एक तो, और निकोबार को अलग करेगा। यहाँ पे नीचे मैप मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अंडमान और निकोबार द्वीप दोनों को अलग कौन करता है, 10 डिग्री चैनल की बीच की कड़ी इसको अलग करती है। अब मैं निकोबार द्वीप समूह के बारे में बात करूंगा, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अब है यहाँ पे पहले कार निकोबार द्वीप, यहाँ पे इसके साथ में कीमोस की खाड़ी। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको याद रखना है कि सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कीमोस की खाड़ी कहाँ पे स्थित है, तो आपको याद रखना है निकोबार के अंदर स्थित है। निकोबार द्वीप समूह के अंदर कीमोस की खाड़ी स्थित है। आगे बात करें, कुछ इस प्रकार के इसके अंदर भी चैनल है, छोटे छोटे बने हुए हैं, द्वीप भी है, जैसे केचल है, कुमारता है, छोवरा है, अबुल ऑफ मेन है, पंचल चैनल है, नॉन कोवरी है। तो इस प्रकार के इसके अंदर द्वीप और चैनल भी छोटे छोटे बने हुए हैं। सोमबेरो चैनल है यहाँ पे सबसे बड़ा। और यहाँ पे देखें तो यहाँ की सबसे जो महत्वपूर्ण बात होने वाली है, ग्रेट निकोबार, यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप यहाँ पे आ जाएगा हमारा ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। और हमारा ये देखो यहाँ पे लगभग 6 डिग्री 4 मिनट इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु भी हमारा आ गया है। तो ये गौर से देखिए इस पॉइंट को, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट लुथियर, ये बुलियर नहीं है, यहाँ पे लुथियर है। यहाँ पे क्या है, थुलियर, यहाँ पे थुलियर है, यहाँ पे बुलियर नहीं है, ये थ है। यहाँ पे क्या है, थ आएगा पहले, भू नहीं आएगा। माउंट थुलियर 682 मीटर आ गई। अब मैं आपको बता देता हूँ उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आ गई, सैंडल पीक। सैंडल याद करें ना, लड़कियों को तो लगभग याद ही रहता है सैंडल, और लड़के कोई
ऐसी हरकत कर देते हैं तो खाने के लिए भी याद रखते हैं। तो सैंडल पीक ये याद कर लेना। उसके बाद मैं बात करूँगा मध्य अंडमान की। मध्य अंडमान की बात करूँ तो मध्य अंडमान की ऊंची चोटी होगी कौन सी? मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी माउंट डियो वाली। अब मैं लिख रहा हूँ, आपको कॉपी में उतार लीजिए चाहे पढ़ लीजिए। माउंट डियो वाली हो जाएगी इसकी ऊंची चोटी। वही बात करूँ तो क्रम वाइज चलता जाऊँगा। उसके बाद दक्षिणी अंडमान, तो दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी आ जाएगी माउंट कॉबे। कौन सी आ जाएगी? माउंट कॉबे सबसे ऊंची चोटी आ जाएगी। उसके बाद हमारा द्वीप आ गया मोटा, सबसे बड़ा ग्रेट निकोबार द्वीप में। उसके बाद इसकी चोटी आ गई निकोबार द्वीप से होगी माउंट लुथियर। तो इस प्रकार आपको क्रम वाइज याद करना होगा, तभी आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो इंदिरा पॉइंट आपने देख लिया है, ये तथ्य आपको याद रखना है। यहाँ पे देखो ये लिटिल निकोबार है और प्राइस चैनल है, यहाँ पे ग्रेट निकोबार जीवमंडल क्षेत्र है और कैम्बल की खाड़ी यहाँ पे स्थित है। और पहले मैंने बताया था आपको इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट लिथियर है। और यहाँ पे सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रेट निकोबार बता दिया मैंने, और इसका छोटा सबसे द्वीप कौन सा हो जाएगा? पिलो मिलो। यहाँ पे मैप में नहीं दिया गया है, पिलो मिलो द्वीप ये सबसे छोटा मैप हो जाएगा। और अंडमान की बात करें तो इसका सबसे छोटा द्वीप हो जाएगा रोस द्वीप हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? मध्य अंडमान। और इसके बाद बात करें सबसे बड़ा मध्य अंडमान और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? रोस द्वीप, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो इन फैक्टों को थोड़ा याद करना पड़ेगा, तभी आप जो है मैप के सारे याद कर पाएंगे। आप मैप लेकर बैठिए और इन चीज़ों को क्रमवाइज से भरिए। अगर आपने 2-3 बार इनको क्रमवाइज से भर लिया तो आप एक भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होने वाला है। और यहीं से जो है जो एग्जामिनर है यहीं से सीधा क्वेश्चन उठाता है, ताकि बच्चे को कन्फ्यूज किया जा सके कि कौन सा चैनल कहाँ पे और कौन सा जो है द्वीप बड़ा है छोटा है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब भारत की जलीय सीमा देशों के साथ बात कर लेते हैं कि किन किन के साथ सीमा लगती है। भारत एवं श्रीलंका के बारे में बात करें तो इनके मध्य सीमा बनाने वाले स्थानों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम निम्नलिखित है। पहले देखिए ये भारत आ गया, इसके बाद ये श्रीलंका आ गया। तो यहाँ पे क्या है? पाक की खाड़ी है। पहले मैंने बताया पाक की खाड़ी है। इसी के जस्ट नीचे है पंबन द्वीप, रामेश्वर। इसी के जस्ट है आदम ब्रिज। इसी के जस्ट नीचे है मन्नार की खाड़ी। तो ये सारी याद करनी है आपको क्रम वाइज, जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। आगे बात करें भारत व इंडोनेशिया देश के बीच की बात करें तो भारत के ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच सुमात्रा द्वीप याद कर लेना कि मध्य स्थित ग्रेट या महान चैनल इन दोनों के मध्य जलीय सीमा बनाता है। किन दो देशों के बीच में? भारत व इंडोनेशिया द्वीप के मध्य ग्रेट निकोबार जो है मध्य की कड़ी का काम करता है। आगे बात करें भारत व म्यांमार देश के बीच। म्यांमार के बीच मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे म्यांमार है और इसी के जस्ट नीचे अंडमान निकोबार है, इसी के जस्ट नीचे अंडमान निकोबार है। तो ये जस्ट कोको चैनल जो है म्यांमार और उत्तरी अंडमान को अलग करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कोको द्वीप में और भारत के उत्तरी अंडमान द्वीप के मध्य कोको चैनल है। अब बात कर लेते हैं भारत व मालदीव के साथ। भारत के मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल मैंने आपको बताया था, नीचे दिया था लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बाद मिनिकॉय द्वीप और मिनिकॉय के नीचे मालदीव। जो इन दोनों के बीच में कौन सा? 8 डिग्री चैनल, और इन दोनों के बीच में 9 डिग्री चैनल। बस चोपड़ा साहब इतना ही तो याद करना है। अगर आपको मैप याद है तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। डेली इस प्रकार को आपको मैप की सहायता से इंडिया जीके अब करवाया जाएगा। डेली बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आएंगे जो कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं इनसे क्वेश्चन, वही मैं आपको जो है लेकर आने वाला हूं टॉपिक। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिए एक बार, और शेयर जरूर करना, क्योंकि अगर हम पूरी फैमिली के साथ अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और व्यक्तियों को शेयर कीजिए, विद्यार्थियों को शेयर कीजिए, ताकि आपको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को हमें क्या है शिक्षित करना है। जो विद्यार्थी इन टॉपिकों को नहीं पढ़ पाता है तो हम जो है मैप के सारे हम पढ़ाना चाहेंगे। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसको पहले आप पूरी वीडियो को समझिए, उसके बाद आप पीडीएफ पढ़िए। कई विद्यार्थी ऐसे हैं कि वीडियो को देखते नहीं है, सीधा पीडीएफ पर जाते हैं। तो पीडीएफ पर जाने से क्या फ़ायदा होगा? इस प्रकार तो फिर आपको बुक भी मिल जाएगी, कहीं से भी पढ़ सकते हो आप। तो पीडीएफ देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, पूरा वीडियो देखिए। वीडियो के अंदर आपको जो बताया जाता है उसको समझे, तभी आपको चीज़ें याद होगी। वरना बुकें तो बहुत पढ़ी है, वही पढ़ सकते हो आप, लेकिन जो हम चीज़ देख लेते हैं उस चीज़ को हम भूलते नहीं हैं। हमारे अंदर एक दिमाग में चित्र छप जाता है। अगर हम कोई मूवीज़ की बात करते हैं, अगर हमने एक बार उसे देख लिया, हम उस पार्ट
जैसे ही मैंने आपको शॉर्टकट कोई ट्रिक बताया तो आपका दिमाग जो है उस जहाँ पे आपने देखा था शॉर्टकट पर वहीं पे आपका दिमाग जाएगा। अगर आपने वीडियो ढंग से देख लिया और उस पर गौर किया और उसके बाद आप मैप भरते हो तो मैं 100% देता हूं कि आपका यहां से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। और प्रताप क्लासेस चैनल के साथ जुड़े रहिए। डेली आपको राजस्थान पुलिस के लिए करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। आपको पता है कि राजस्थान पुलिस एक ऐसी भर्ती है जहां पे इन 35 क्वेश्चनों में कुछ भी डाला जा सकता है। ओनली करंट भी पूछा जा सकता है, ओनली पॉलिटिकल पूछी जा सकती है, ओनली इंडिया जीके पूछे जा सकता है। तो इन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से और डेली रिवीजन वाइज पढ़िए। और जो विद्यार्थी वीडियो मेंस की तैयारी करें तो उनके लिए भी स्पेशल हो सकता है इंडिया जीके, क्योंकि उसके सिलेबस के अंदर जो है भारत की स्थिति और भारत के सामान्य ज्ञान के बारे में दिया गया है। तो आप इन सब जो है वीडियो को जरूर देखें। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।